हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शर्मा हेयर। आज थर्सडे है और 24 अप्रैल है। तो 24 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और सत्य साईं बाबा का निर्वाण दिवस है और दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं। तो निर्वाण दिवस पे बाबा के हम जो बाबा की कुछ राशन वगैरह बांटा जाता है वो हो गया। सुबह कराए हम लेबर कॉलोनीज़ में जाके जो करते हैं वो हो गया। राशन के पैकेट्स बांट दिए हैं। और अभी मेरे घर में आज थर्सडे है तो इसलिए आज मेरे घर में भजन है बाबा का और प्रिंस का बर्थडे भी होता है। तो मैं भजन तो करवाती ही रहती हूँ। जैसे भी कोई मेरे घर में कोई भी खास कोई इवेंट कोई भी दिन हो तो मैं करवाती हूँ अपने घर में। तो आज लकीली थर्सडे था और प्रिंस का बर्थडे भी था, बाबा का दिन भी आज ही के दिन। तो सारा कुछ था तो अब मैं वही लगी हुई हूँ सुबह से बिज़ी हूँ और तैयारी कर रही हूँ मैं अपने बाबा का मंदिर बनाने की। तो ये आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी कुछ मैंने बना लिया है। वैसे तो अभी मंदिर की तैयारी तो मैंने कर ली है। और ये देखिए मंदिर तो जैसे दिखाती हूँ मैं, दिख नहीं रहा। मैंने बाबा का दरबार जो है वो पीछे चेयर्स मैंने लगा दी हैं और ऊपर कपड़ा वगैरह बिछा दिया है। जी बाबा की जो स्पेशल चेयर लगती है वो लग गई है, नीचे पाथ बनता बन गया। अब स्टार्ट मतलब मैंने ले लिया है। तो अब मैं बाबा यहाँ पर बाबा के स्वरूप रखूँगी, सत्य साईं और शिरडी बाबा का। और उसके बाद फिर फूल की सजावट हो जाएगी, बाकी सब तो रखेंगे। तो मैं शुरू लगी हुई हूँ, आज बिज़ी हूँ काफ़ी इसीलिए आप देख रहे हैं आज मुझे कुछ भी ग्रूम करने का टाइम नहीं लगा। तो चलो आगे का दिखाती जाती हूँ, जैसे जैसे मेरा होता जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ बाबा का मंदिर जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं। और 6:30 से 7:30 बजे रहता है मेरे घर में। हमारा मतलब थर्सडे का वजन 6:30 से 7:30 होता ही है इवनिंग। एवरी थर्सडे हम करते हैं तो वो तो कंटिन्यूटी में हमारा चलता ही है। तो अगर नहीं भी आता 24 थर्सडे को तो फिर एक स्पेशल भजन होता ये वाला। इसको आराधना दिवस बोलते हैं हम बाबा के निर्वाण दिवस को। तो आज पूरे मतलब ग्लोबल में भजन चलेगा ये सारा ही। तो जहाँ यहाँ बाबा की स्मृतियाँ हैं, बाबा को मानने वाले हैं। और मेरे लिए और स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज कृष्ण का बर्थडे होता है तो इसलिए। तो चलो करते हैं तैयारी। फोटो लगा दिए मैंने, अब मैं लगाने वाली हूँ बाबा के स्वरूप को। यहाँ पे फोटोज लगाने वाली हूँ, मंदिर तैयार करने वाली हूँ। तब तक के लिए देखो आप कैसे होता है सब। मंदिर तो हो गया बाबा का तैयार। फूल लगा लेते हैं बाबा के। और बाबा के रुमाल हैं जो हम बाबा की चेयर पर रखते ही हैं। और मंदिर मेरा वैसे तैयार ही हो गया है। बस अभी फूलों की डेकोरेशन रह गई है थोड़ी सी, वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद मेरा बाबा का मंदिर हो जाएगा। रखेंगे फूल बाबा के। साईं के फूल बड़े मुश्किल लगते हैं, गिर जाते हैं नीचे। हाँ ये इनकी डंडी नहीं होती और ये गिर जाते हैं। जय बाबा साईं की। मंदिर तो तैयार हो गया, बस फूलों की डेकोरेशन चल रही है। और फूल जो हैं वो टिक ही नहीं रहे हैं। बाबा के फ़ोटोज़ के ऊपर जो फूल हैं वो टिकते ही नहीं हैं क्योंकि ये बाज़ार के ख़रीदे हुए फूल हैं। और ये इनके पीछे जो डंठल सा पीछे होता है वो लंबा नहीं था
तो इनको टिकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो बार बार नीचे गिरे थे, बार बार नीचे गिरे थे। और तनिष्क मुझे बार बार बता रहा है ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। तो बस बाबा के सजावट चल रही थी, वही करी जा रहे हैं। और आनंद बहुत आता है सजावट करते। कोई भी चीज़ है थोड़ी टाइम टेकिंग होता ही है। मंदिर में यही होता है कि सुंदर लगे, अच्छा लगे, और थोड़ी सजावट अच्छी हो तो जो डिवोटीज़ आते हैं उनको भी अच्छा लगता है और मन भी लगता है। फिर भजन में सामने स्वरूप अच्छे सुंदर तरीके से रखे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मेरी वही डेकोरेशन चल रही है अभी फूलों की। अभी फूल करूँगी, पाथ भी अभी सजाना है मैंने। तो धीरे धीरे सब चल रहा है मेरा। तो भजन तो हमारा ऐसे मैंने बताया जैसे पहले भी आपको 6:30 to 7:30 रहता है, लेकिन मैं मंदिर अपना जल्दी तैयार कर देती हूँ। बस फिर उसके बाद फिर बंदा फ्री हो के अपनी तैयारी करे और फिर बैठे। सब कुछ एन पूरा टाइम सिर हो जाए ना तो फिर टेंशन सी नहीं रहती दिमाग में। तो उसके लिए मुझे चैन ही नहीं पड़ता जब तक मैं पूरा मंदिर तैयार करना लूँ, सब कुछ करना लूँ, अपनी हर चीज़ अपनी परफेक्ट तरीके से रखना लूँ, तब तक मैं बैठती ही नहीं हूँ। सब कुछ अपना रेडी करके पूरा मंदिर तैयार करके नीचे फ्लोरिंग करके सारा कुछ बाबा का की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे विभूति रखी जाती है, पानी का गिलास रखा जाता है, जोत तैयार की जाती है और सजावट जैसे हो ही रही है। तो सब कुछ करके तो फिर मैं अपनी तैयारी करके फिर मैं आराम से अपना बैठ जाती हूँ। उसके बाद रिलैक्स होके जैसे अपनी चेंज वेंज किया अपना, और बस फिर इंतज़ार होता है कि अब डिवोटीज़ आ जाएं और वो भजन शुरू हो जाए। बस वही चल रहा है मेरा, तैयारी लगी हुई हूँ मैं। फूल रखने छोटे 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 स्वरूप मैंने ऊपर भी रखे होते हैं, तो उनके आगे भी मैं फूल रख रही हूँ। बाबा के छोटे छोटे स्वरूप रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो उनके ऊपर भी फूल लग रहे हैं। जहाँ जहाँ बाबा के होंगे तो वहाँ वहाँ फूलों की डेकोरेशन हो जाएगी। मंदिर की तैयारी मेरी चल रही है, बाबा को फूल चढ़ गए हैं। और भोलेनाथ माँ पार्वती के भजन गाए जाते हैं, तो जिनके भजन गाए जाते हैं उनके स्वरूप भी हम रख लेते सामने, तभी मंदिर कंप्लीट होता है। जब आप सीताराम, राधे श्याम और भोलेनाथ, माँ भगवती और बाबा तो हैं ही हैं, और सबसे पहले गणपति जी को बिठाया जाता है। हमारे बाल गोपाल भी बैठे हुए हैं उनको बिठाया हुआ है। विष्णु लक्ष्मी राधे सीता माता की अब मैंने पाथ पे बस फूल की डेकोरेशन करनी है, वो हो जाएगी, मंदिर कंप्लीट मेरा। विभूति रखते हैं हम। ये देखिए, ये 2 डब्बियाँ जो हैं ये बाबा के स्वरूप वाली होती हैं, ये विभूति की हैं। ये विभूति रखी होती है। जोत मेरी तैयार हो गई है और अभी हम रखेंगे कपूर की थाली रखेंगे जोत में। कपूर की जोत होती है हमारे, तो वो थाली मैंने रखनी है अभी। बाकी मेरा कारपेटिंग हो गई है, चेयर्स भी लग गई हैं, क्योंकि कुछ डिवोटी चेयर पर बैठना पसंद करते हैं। अभी मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर खलारा पड़ा हुआ है, इसको मैं समेटूँगी अभी, थोड़ी सेटिंग करूँगी और फिर मैं घर थोड़ा ठीक करूँगी। पाथ की डेकोरेशन भी मैंने कर ली, और वो क्लिप जो मैंने पाथ बनाते टाइम बनाया था वो कहीं पता नहीं कहाँ स्किप हो गया मेरे से, तो पाथ की डेकोरेशन हो गई। पूरा भजन भारी अच्छी वजनदार आवाज़ में भी हो जाए। जीनिया आ गई है, जीनिया और तनिष्क की बातें हो रही हैं, डिस्कशन चल रही है कुछ उनकी आपस में।
बुला दिया रुक। तो यहाँ पे मीरा इसकी स्टार्टिंग में भारी आवाज में गाती है वही बट वो प्रैक्टिस है ना। मानस वजह मैंने इतनी बार गा दिया है कि अब वो मैं गा सकती हूँ कि ऐसे एकदम से कोई कहता है ना तो मैं वही गा सकती तो हूँ। क्या पुराने वाला ही गा दिया। वो नहीं, वो तो सबसे पहला सबसे बेकार था। उसके बाद वाला ठीक लगता था। साईं मेरे बाबा मेरे सबकी हालना, और ये मैंने कई साल से गाया है। सबको पता है कोई है साईं मेरे सबकी दर्जा का वो गलती से खाई होती हाँ क्योंकि हम तो हिंदी सीखते थे ना, मेरा कौन सा कोई सिखाने आता था बच्चे। मेरा मन तो जैसे गाती थी मैं वैसे सीख गया। ये माटी को अब सारे यूट्यूब पे सीख के आते हैं, जैसे पुट्टापट्टी में गाए जाते हैं वहाँ तो गाते हैं सिंगर्स। हम तो सीधा सीधा गाते हैं। तो मैं बोलूँ ना तो फिर उसकी प्रैक्टिस करती हूँ पहले। क्या था तो मैंने गाया था अंदर नहीं चलेगा, कोशिश मत कर। लोग तुम अल्लाह हो गई तो तोड़ देंगे। हाँ 2 बार हुआ है, मैं 2 बार गाया और 2 बार मैंने रियलाइज किया कि स्मृति ना नया है भजन स्मृति के लिए, तो वो लोग ना साथ ही चल पा रहे होते हैं, या तो ढोलकी स्लो हो जाएगी ताल कोई ताल छोड़ देते हैं। हाँ बट स्टिल ट्राई करते हैं ना, उसका लंबा गाते रहेंगे तो फिर सबको आ जाएगा। बजाइए जरा ढोलकी में प्रैक्टिस करो। अभी नहीं बचेगी ये छोड़ के उसी वेले बचती है। और यार थोड़ी तो मदद कर बंदे की। तुम तो पहले ही दिन छुड़ा देते हो बंदे का। पहले ही ना ठंडी ना आना करके बंदा वैसे ही होपलेस हो जाता है, डर जाता है कि है ना ठंडी होती है। मैं तो प्रिकॉशन सामने नहीं लोगों के पीछे नीचे मोस्टली बोल मुझे लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मोटी आंटी आगे बैठती हूँ। चलो ठीक है, ऐसा ही होएगा, बस ये ऐसे होगा विदाउट माइक गाना। कि तू बजा मंजिया। ये मंजिया मंदिर में भी नहीं है। नहीं कोई नहीं, गाने वाला अच्छा हो ना वो सब ठीक ही होता है। चलो अच्छा माइक तो होता नहीं, चलो मैं ये चीज़ रख के आगे प्रैक्टिस करती रहती हूँ ना कि मान लो ये माइक तो बिना माइक के सिंग मान लो हमारे हाथ में वो आ गया फ्लावर्स आपने ले गया, हाथ बनी हुई है केला नंबर मेरा और एकदम से शांत हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरी तैयारी हो गई है। सॉरी फ़ोन ही गिर गया। मेरी तैयारी हो गई है, बाबा का मंदिर तैयार हो गया, सब साईं डिवोटी आने वाले हैं और 6:05 हो गए हैं। 6:30 पर भजन शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 6:20-25 तक पहुंच जाते हैं। तो आज बाबा का भजन है मेरे घर में। थर्सडे साईं भजन मैं अक्सर डालती रहती हूँ। तो अगर मैं ढोलक पर बैठ जाऊंगी, ढोलकी बजाऊंगी, तो फिर मेरा ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं, अगर अब्बू आ गया तो वो बजाएगा ढोलक और मैं फिर बना लूँगी 1-2 कुछ अपना भजन वही मैं कर लूँगी कैप्चर। तो बस अभी भजन शुरू होने वाला है। मेरा मंदिर तैयार हो गया है, अंदर सब आए हुए हैं, जीनी आई हुई है, रोहित आया हुआ है, तो वो सब अंदर भी मेरे सारे तैयारी हो गई है। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आशिष कलपलदीपा आशिष कलपलदीपा आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेव हरे अंतयो नीवे स्वामी हरे अंतयो नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ आगे कर शरणा ओम जय जगदीश हरे। ओम कारा रूप
रूप शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती मंगल आरती मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा तुम जियो हजारों साल जे मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर तनिष्क हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू सो मच। भजन हमारा समापन हो गया है और सब प्रसाद ले लिए सबने, सब निकल भी गए। मैं कहती हूँ 2 मिनट में सारे निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि और अच्छा वो रथ वहाँ से चल पड़ा है। अच्छा हिमाचल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। अच्छा रथ आ रहा है बाबा का। स्टेटस डाला कि ट्रेन हाँ हाँ बहुत। ऋषि वगैरह मतलब हमने ही इनको वो किया है लैंग्वेज को। आपकी बात ये मेरी ननद पुनीत है। ओ अच्छा भजन के बाद के गपशप। भजन भजन के बाद की गपशप हो रहा है, खाना वाना हो रहा है। मोजीनी और रोहित बैठे हैं, वो शर्मा जी बैठे हुए हैं। तनिष्क का आज बर्थडे था जो कि हमने बाबा के भजन के साथ ही किया है, कोई उस तरह की सेलिब्रेशन हमने नहीं की है। रात को हमने मिडनाइट 12 बजे केक काट के गए थे सारे। हाँ ये डाला हुआ था। वो भी आया हुआ था, अमित भी था, प्रियंका भी थी। तो बस भजन हमारा हो गया है और बहुत अच्छा डिबोटीज चले गए हैं। अब हम भी बस प्रसाद खा रहे थे, बैठे हुए हैं। तो पुनीत आई हुई है मेरी बुम्मा मेरी ननद और बस गपशप चल रही है।